प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी। आइए आज हम रचनानुवाद के अभ्यास 14 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्दकोश देखिए। छात्रः, अन्नम, निमित्तम, कारणम, हेतुः। कारण अर्थ है इसका। आगे कुछ धातुएं हैं जिनके रूप भवतीवत चलेंगे। निंद, निंदति, सह निंदति, वह निंदा करता है। अर्च, पूजा करना। सह अर्चति, वह पूजा करता है। शुच, शोक करना। सह शोचति, वह शोक करता है। जप, जप करना। जपति, मैं जप करती हूँ। अहम जपामि। आलप, बात करना। आलपति, बात करता है। तू बात करता है। त्वम आलपसि, तू बात करता है। आवहे, बुलाना। आवयति, सह आवयति, वह बुलाता है। त्रि, तैरना। तरति, वह तैरता है। सह तरति। धयै, ध्येय, ध्यान करना। वह ध्यान करता है। स ध्यायति, वह ध्यान करता है। अभिलष, चाहना। वह चाहता है। सह अभिलषति। जीव, जीना। सह जीवति, वह जीता है। खन, खोदना। मैं खोदती हूँ। अहम खदामि। उत्तरतः, उत्तर की ओर। दक्षिणतः, दक्षिण की ओर या दाहिनी ओर। पुरः, सामने। पुरस्तात्, सामने। उपरिष्टात्, ऊपर की ओर। अधस्तात्, नीचे की ओर। पश्चात्, पीछे। अग्रे, आगे। श्रेष्ठः, श्रेष्ठ। पटुतमः, सबसे अधिक चतुर। ऊपर आए अन्नम और निमित्तम, ये दो शब्द हैं। इनमें अन्नम के जो रूप हैं वह फलम के समान या ग्रहम के समान चलेंगे। इदम और अदस के नपुंसकलिंग के पूरे रूप स्मरण करें। हमने पहले इदम और अदस के पुल्लिंग रूप याद किए थे। प्रथमा और द्वितीया के अंदर परिवर्तन है। शेष रूप पुल्लिंगवत चलेंगे। आइए हम एक बार पुनः इन रूपों को स्मरण करें। इदम का नपुंसकलिंग रूप देखिए। इदम, इमे, इमानि। इदम, इमे, इमानि। अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अनयोः, एषाम्। अस्मिन्, अनयोः, एषु। ये इदम के नपुंसकलिंग रूप थे। अब अदस के नपुंसकलिंग रूप देखें। अदः, अमु, अमुनि।
अदः, अमु, अमूनि, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुष्मै, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमीषाम्, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमीषु। अदः शब्द का अर्थ है यह। ठीक है। ये इस अध्याय में हम षष्ठी विभक्ति का रूप देखेंगे, षष्ठी विभक्ति के विषय में जानेंगे। षष्ठी विभक्ति दो या दो अधिक शब्दों का संबंध बताती है। उसका क्रिया से कोई भी साक्षात संबंध नहीं है। इसलिए संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते। ठीक है। संस्कृत में षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं कहलाती है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति केवल दो शब्दों के मध्य संबंध को बताती है। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। उसका सूत्र है षष्ठी शेषे। नियम 59 में आप देखिए। जैसे गंगायाः जलम, गंगा का जल। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। देवदत्तस्य धनम, देवदत्त का धन। यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। ये दो शब्दों में संबंध बता रहा है, गंगा और जल, राम और पुस्तक, देवदत्त और धन। रामायणस्य कथा, रामायण की कथा। तो रामायण और कथा के मध्य संबंध को षष्ठी बताता है। अगला सूत्र षष्ठी हेतु प्रयोगे, कि जहाँ हेतु शब्द का प्रयोग होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्नस्य हेतुः वसति, अन्न के कारण रहता है, निवास करता है। तो हेतु शब्द आने से अन्नस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्राय दर्शनम, कि निमित्त अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रायः सर्वासां दर्शनम, सभी प्रकार की विभक्तियों के दर्शन होते हैं। जहाँ निमित्त अर्थ वाले शब्द हों उनके साथ प्रायः सभी विभक्तियाँ होती है। निमित्त अर्थ वाले हो गए कारण, हेतु, प्रयोजन। जैसे किम निमित्तम वसति, किस निमित्त से, किस कारण से रहते हो। केन निमित्तेन वसति, किस निमित्त से रहते हो। कस्मै निमित्ताय, किस निमित्त से। कस्य हेतोः वसति, किस कारण से रहते हो। कस्मात् कारणात् वसति, किस कारण से रहते हो। केन प्रयोजनेन, किस प्रयोजन से। तो यहाँ आपने देखा कि निमित्त अर्थ वाले जितने भी शब्द हैं उनके साथ प्राय सभी विभक्तियों का प्रयोग हो गया। पुनः देखें, किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात्, केन प्रयोजनेन। आगे देखें, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जैसे मातुः स्मरति, माता को खेदपूर्वक स्मरण करता है। तो स्मरण अर्थ वाली धातु है और कर्म कौन है, माता। वह माता को याद करता है। तो यहाँ माता कर्म है, तो स्मरण अर्थ की धातु है,
इसलिए स्मरति के साथ कर्म माता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ट्या तस्सार्थ प्रत्ययेन, षष्ट्या तस्सार्थ प्रत्ययेन कि अतस अर्थ के जो भी प्रत्यय हैं उनके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपरी, उपरिष्टात्, अधः, अधस्तात्, पुरः, पुरस्तात्, पश्चात्, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः, इनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, उत्तरतः आदि, गांव के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, उपरिष्टात्, ऊपर की ओर, अधः नीचे, अधस्तात् वा नीचे की ओर। यतश्च निर्धारणम कि बहुतों में से एक को अगर हमें निर्धारित करना हो या छांटना हो तो जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। जैसे छात्राणाम, छात्रेषु, रामः श्रेष्ठः, पटुतमः वा कि किसमें से छांटा जा रहा है राम को? छात्रों में से। तो जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है यतश्च निर्धारणम सूत्र से। तो छात्राणाम, छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः, पटुतमः। अब संधि के नियम को देखें। एंगः पदान्तादति कि अपरे हो तो पद के जो एंग हैं, एंग ए या ओ, पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व में क्या है? ए या ओ है तो अ को भी ए या ओ हो जाता है, उसके जैसा रूप हो जाता है। और इस संधि के संकेत के लिए ए या ओ के बाद अवग्रह चिन्ह लग जाता है। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अ के स्थान पे अवग्रह लग जाता है। जैसे हरे प्लस आवा, यहाँ हरे के ए के बाद में आगे अकार है, अति अकार परे है, इसलिए अव के अ को पूर्व रूप हो जाएगा और अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। पूर्व रूप ए के समान रूप हो जाएगा और संकेत के लिए अवग्रह का चिन्ह हरे अव। विष्णु प्लस अव, ओ के बाद में अकार है इसलिए अकार को पूर्व रूप हो जाएगा और पूर्व रूप के लिए अवग्रह का चिन्ह लग गया, विष्णु अव। आइए अब हम कुछ उदाहरण वाक्य देखें। यह देवदत्त की पुस्तक है। इदं देवदत्तस्य पुस्तकम् अस्ति। यह देवदत्त की पुस्तक है। इदं देवदत्तस्य पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकम नपुंसकलिंग है इसलिए जो सर्वनाम था इदं वह भी नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। रामस्य पुत्रम आह्वय, राम के पुत्र को बुलाओ, आह्वान करो। सह ईश्वरम ध्यायति, वह ईश्वर को ध्यान करता है या ईश्वर का ध्यान करता है। सह अजायाः दुग्धम अभिलषति, वह बकरी के दूध को चाहता है।
अध्ययनस्य हेतोः जीवति, अध्ययन के लिए जीता है। त्वं कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात् शोचसि, तुम किस हेतु से या कारण से शोक करते हो। मातुः स्मरति, माता को याद करता है। सः मातुः स्मरति, वह माता को याद करता है। हमने इसके बारे में सूत्र पढ़ा था कि स्मरण अर्थ वाली धातु हो तो कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति खेद पूर्वक स्मरण हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् अग्रे पश्चात् वा वनम अस्ति। गांव के पुरः सामने, पुरस्तात् इसका अर्थ भी यही है सामने, अग्रे आगे, पश्चात् वा या पीछे, वनम अस्ति वन है। गृहस्य अग्रे वसुधां खनति, घर के आगे वसुधां, वसुधा को, धरती को, खनति खोदता है। शिष्याणां शिष्येषु वा कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः वा, शिष्यों में कृष्ण श्रेष्ठ या सबसे चतुर है। यहाँ कृष्ण को किस में से छांटा जा रहा है, शिष्यों में से छांटा जा रहा है। इसलिए यतश्च निर्धारणम सूत्र कहता है कि बहुतों में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। तो यहाँ पर शिष्यों में से एक कृष्ण को छांटा जा रहा है, इसलिए शिष्य में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण को मनुष्यों में से छांटा जा रहा है, इसलिए मनुष्यों में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधीते अत्र शिष्यः, अत्र यहाँ शिष्य अधीते शिष्य पढ़ता है। त्रायते अधुना नृपः, अब नृप रक्षा करता है। दुर्जनः ब्राह्मणं निंदति, दुर्जन ब्राह्मण की निंदा करता है। प्राज्ञः ईश्वरम अर्चति जपति वा, बुद्धिमान ईश्वर की अर्चति पूजा करता है, जपति वा या जप करता है। छात्रः गुरुम आलपति, छात्र गुरु से बात करता है। बालकः गंगाम तरति, बालक गंगा को तैरता है या गंगायाः जले तरति, गंगा के जल में तैरता है। अब आप ग्रह कार्य के रूप में यहाँ कुछ संस्कृत बनाने के लिए वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का अनुवाद करके लाएंगे। आपको पूर्व में भी ग्रह कार्य के रूप में अनुवाद कार्य दिया गया था। आशा है आपने वह कार्य संपादित किया होगा और वह कार्य आप मुझे प्रेषित करें ताकि मैं देख सकूं कि उसमें कितनी शुद्धि है, कितनी अशुद्धि रह गई है। आइए हम कुछ अशुद्ध वाक्यों को देखें और जानें कि किस प्रकार इन्हें शुद्ध किया गया है। जनकम स्मरति, जनक को याद करता है।
स्मरण अर्थ वाली धातु में यदि खेत पूर्वक याद किया जा रहा है तो स्मरण के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर जनकस्य स्मरति ये शुद्ध वाक्य होगा। वृक्षस्य एते पुष्पाणि, वृक्ष के ये पुष्प। अब देखिए पुष्पाणि में शकार के बाद में प आया है, इसलिए न को ण हो जाएगा। रसाभ्याम नोणः समान पदे, इस सूत्र के अनुसार रकार और शकार के बाद में एक ही पद हो, अगर बीच में प वर्ग आ जाए या क वर्ग आ जाए तो भी न को ण हो जाता है, इसलिए यहाँ पुष्पाणि हो जाएगा। पुष्पाणि चूँकि नपुंसकलिंग बहुवचन का शब्द है, इसलिए इसका जो सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है इसके साथ वह भी नपुंसकलिंग बहुवचन हो जाएगा। तो एतानि, एतत् एते एतानि, तो वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि। गुरोः निन्दति, गुरु कर्म का है विभक्ति, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी। तो वह गुरु की निंदा करता है, तो सह गुरुं निन्दति। आज इतना ही। कल आप गृह कार्य लिख कर लाएंगे, इसके बाद हम अगले अभ्यास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।